नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है माफ़ी। रामू काका ने जया के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाया, बहुड़िया आपके बाबूजी आए हैं, मिलना चाहते हैं, उन्हें बुला लूँ अंदर। काका को ही पूरे घर की देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। जया जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से ही देखा था उसकी ससुर जी व्यापार के सिलसिले में जब भी घर से बाहर रहते थे तब घर के साथ साथ घर के सभी लोगों का ध्यान रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। रामू काका बूढ़े थे, इसलिए जया उनको अपने पिता जैसा सम्मान देती थी। काका प्यार से जया को बहुड़िया कहा करते थे। नहीं, जाकर उनसे कह दीजिए मुझे नहीं मिलना है, वह वापस लौट जाए। बहुड़िया जिद मत कीजिए, बेचारे इतनी दूर से कितनी बार आ चुके हैं, एक झलक तो देख लीजिए, पिताजी हैं आपके, कुशल मंगल पूछकर चले जाएंगे। काका मैं जो कह रही हूँ वह जाकर उनसे कह दीजिए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। बेबस होकर काका बाहर बरामदे की ओर लौट गए। अब तक वह समझ ही नहीं पाए थे कि बहुड़िया अपने पिता से क्यों नहीं मिलना चाहती है। शाम को जया दिया पाती लेकर तुलसी चबूतरे पर दिया जलाने घर से बाहर निकली तो काका हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए पास आकर खड़े हो गए। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने जया संध्या के समय हाथ में जलते हुए दीपक की लौ में साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। नसीब ने बेवक्त ही उसे विधवा का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले ही वह लाल जोड़े पहने महावर लगे पैरों से ससुराल की देहरी लांघकर गृह प्रवेश की रीत निभाकर आई थी। लेकिन हाय रे नसीब, क्या बात है काका, कुछ कहना है? नहीं बहुड़िया, कहना नहीं है, बस यह देना था आपको। यह चिट्ठी आपके बाबूजी ने दिया था और कहा था कि मैं आपको दे दूँ। जया ने बेमन से काका के हाथ से वह कागज का टुकड़ा ले लिया और अंदर चली गई। पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली और कागज के टुकड़े को खोली। पूरे पन्ने में बस 4 लाइन लिखा था, बेटा माँ बाप उम्र भर बच्चों की गलती माफ़ करते हैं, क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वह अपने माँ बाप को उनके द्वारा किए गलती को माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, यह बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊँगा। जया चिट्ठी को मुट्ठी में दबाते हुए रो पड़ी। उस बंद कमरे में उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। आज सब उजड़ जाने के बाद बाबूजी को एहसास हुआ कि वह गलत है, लेकिन अब क्या फ़ायदा। जया की आंखों के सामने एक बार फिर अतीत का दर्द आ गया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उसने अव्वल स्थान प्राप्त कर पूरे खानदान की लड़कियों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया था। पूरे गांव में माँ ने मिठाई बंटवाई। जया के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसे तो पढ़ लिख कर अपने पिता की तरह अफसर बनना था। शहर के सबसे अच्छे डिग्री कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। कभी कभार नोट्स लेने देने के सिलसिले में वह अपने एक मित्र के घर जाया करती थी। एक दिन उसका मित्र जया के घर अपना नोट्स वापस लेने आ पहुंचा। फिर क्या था, चाचा ताऊ बुआ सब गुस्से से लाल पीले हो उठे, क्योंकि जया का वह मित्र लड़का था। उसके घर वालों के नाक कट गए। माँ को बैठक में बुलाया गया और एक फरमान जारी हुआ। यह पढ़ाई छोड़ने का फरमान था। माँ ने सबसे लाख मिन्नतें की। उन्होंने सबको समझाया कि पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। कोई मित्र घर पर आया, इसका मतलब यह नहीं कि जया के कदम लड़खड़ा गए। इस घटना से जया के परिवार के साथ साथ बाबूजी भी हिल गए। बेटी की इच्छा पर सामाजिक प्रतिष्ठा भारी पड़ा। देखते देखते उन्होंने अपने दोस्त के एक बेटे से, जो रईस खानदान का इकलौता वारिस था, विवाह तय कर दिया। पूछने की बात ही नहीं थी। विवाह के दिन तय कर दिए गए। बेचारी अभी उड़ना भी नहीं सीख पाई थी
कि उसके घर वालों ने उसके पंख काट दिए। सारे सपनों को वहीं छोड़ रोती जया मायके से विदा हो गई। जया का ससुराल जेल से कम नहीं था। ससुर जी बड़े कड़क मिजाज के थे। जेलर की तरह बात बात में बंदूक निकाल कर खड़े हो जाते थे। पति तो पति ही था। इकलौता बेटा होने के कारण वह जिद्दी के साथ साथ कई अवगुणों से संपन्न था। गौने के लिए मायका आने पर माँ को अपने ससुराल के बारे में बताया। माँ ने किताबों से भरी संदूक साथ में दे दी और कहा, बेटा यह किताबें ही तुम्हारी सखी है, इन्हीं से दोस्ती कर लेना ताकि अकेलापन नहीं खलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। जया बहुत खुश थी कि वह अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएगी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं भगवान ने किस घड़ी में जया का नसीब लिखा था। नशे में धूत पति ने एक दिन गुस्से में आकर उसकी सारी किताबें और सर्टिफिकेट जला दी। जया ने बचे हुए किताब को समेटकर संदूक में बंद कर दी। कुछ महीने बाद आपसी रंजिश में दुश्मनों ने पति को कचहरी से लौटते समय गाड़ी से टक्कर मार दी। पैसा पानी की तरह बहाया गया पर वह बच नहीं पाए। इस बार किस्मत ने जया की बची हुई जिंदगी की उम्मीद भी खत्म कर दी। उस दिन के बाद से वह बस जिंदगी को बोझ की तरह ढोए जा रही थी। जानबूझकर अंधियारे को गले लगा लिया था। वह किसी से भी मिलती नहीं थी, चाहे वह उसके मायके वाले ही क्यों न हो। माँ छटपटा कर रह गई कि एक बार बेटी को देख पाए, लेकिन जया ने साफ मना कर दिया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जया ने लोहे की भारी भरकम संदूक को खोला और उसमें से एक बैग निकाला। बैग में कुछ अधजले सर्टिफिकेट थे, जिनको सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा, बाबूजी, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।